हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्जाम में पूछा हुआ है। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल वेलफेयर, एग्जामिन एसीपी ग्रूस कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्जाम में, जेकेपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्जाम में। अब ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा जनरल इकोनॉमिक्स में भी आता है। यही सेम टॉपिक हमारा इकोनॉमिक्स पेपर 1 पे भी आता है। तो चाहे आपका इकोनॉमिक्स पेपर 1 है या नहीं है, तब भी आपके लिए ये टॉपिक जो है वो रेलिवेंट रहेगा, क्योंकि यही पर्टिकुलर क्वेश्चन जनरल इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है। देयर इज अ चांस कि वो पूछ सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे रिस्क ले क्यों, अगर हम लोग को पास्ट ईयर पेपर्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, यहाँ पे मैंने ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका आप लोगों को यहाँ पे राइट अप भी शेयर किया है इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगी, सो दैट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे आराम से इसको क्वेश्चन को देखिए, तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन को देखने के बाद। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और ऑल्सो ज्वाइन मी एट टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति, सो दैट आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब यहाँ पे देखिए, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सोशल वेलफेयर होता क्या है, या अगर आपको नहीं भी पता, आप एग्जाम में बैठे हो, आपको नहीं पता अबाउट द सोशल वेलफेयर, तो दिमाग में यहाँ से आ रहा है कि हम सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोसाइटी के वेलफेयर रादर देन इंडिविजुअल के वेलफेयर में। क्योंकि अगर हम सोशल लेवल पे बात करें तो सोशल लेवल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तो हमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में बात करनी है। और जब भी हम सोसाइटी के अंदर, लेट से 10 लोग हमारी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 10 लोगों के बारे में बात कर रही हूँ और मुझे सोशल वेलफेयर के बारे में बात करनी है, तो मैं किसी पर्सन ए के बारे में बात नहीं करूंगी या पर्सन ई के बारे में बात नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे ओवरऑल वेलबींग ऑफ दीज 10 पर्सन के बारे में बात करूंगी। मैं किसके बारे में बात करूंगी? मैं इन 10 पीपल के बारे में बात करूंगी। ओवरऑल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी के बारे में बात करूंगी, मतलब यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं हम उनके बारे में बात करते हैं रादर देन इंडिविजुअल पर्सन्स। अब यहाँ पे जब भी पर्सन्स के बारे में बात आती है, वेलफेयर के बारे में बात आती है, मैंने आपको बहुत बार बोला कि वेलफेयर का मतलब ही क्या है। वेलफेयर का मतलब है यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन। और यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन से हम किसके दिमाग देखिए, हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है कंज्यूमर। और इन सारे कंज्यूमर्स को हमें क्या करना है? हमें रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें रिसोर्सेज, हमें गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट हमारी सोसाइटी के अंदर हमें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को ना मिले। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास अगर 100 से 100 रुपीज है, और अगर हमें 10 10 रुपए, अगर हम हर बंदे को 10 रुपए दे, 10 पर्सन है, अगर हम हर पर्सन को 10 रुपए अलॉट करते हैं, तो एट दैट टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे इक्विटी के प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, सो दैट हमारी सोसाइटी में सबका वेलफेयर हो। अगर मैं इसकी जगह क्या कर दूं, मैं यहाँ पे पहले 2 पर्सन को 90 रुपीज दे दूं और बाकी 8 पर्सन को क्या करूं? 8 पर्सन को मैं 10 रुपए दूं। इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ? सोसाइटी में मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है वो क्या लेकर आएगा? वो इनइक्वालिटी लेकर आएगा। लेकिन जब हमने 100 रुपीज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि पर पर्सन 10 रुपी है, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि हम सोसाइटी में इक्विटी के बारे में बात कर रहे हैं। और ये भी तो हो सकता है कि मैं परफेक्टली इक्वालिटी के बारे में बात नहीं करूं, परफेक्ट इक्वालिटी के बारे में बात नहीं करूं। रादर देन परफेक्ट इक्वालिटी, मैं किसी बंदे को 9 रुपए दे रही हूँ, किसी को 10 रुपए दे रही हूँ, किसी को 12 रुपए दे रही हूँ, इस तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, बट बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो इन केस ऑफ सोशल वेलफेयर हम लोग चाहते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इस तरीके का हो जिसकी वजह से क्या हो? हमारी सोसाइटी के अंदर
लोगों का जो ओवरऑल वेलबींग है वो इम्प्रूव हो सके। क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखना चाह रहे हैं अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर कि हम लोगों ने क्या किया, हम किस तरीके से हाउ एवरीवन इन अ सोसाइटी इज डूइंग, हाउ वेल एवरीवन इन अ सोसाइटी इज डूइंग। तो बेसिकली ये मुझे पता है, ये आपको भी पता है, अगर आपको एग्जाम में आ जाता तो आप लोग सोच सकते थे। अगर आप इस राइटअप को देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कोई भी फैंसी वर्ड्स को यूज नहीं किया। मैंने यहाँ पे वही वर्ड्स लिखे जो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ यूज किया। आप ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आप लोग काफी टाइम मुझे डीएम करते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं हर डीएम का रिप्लाई करूं, लेकिन मैं तब भी ट्राई करती हूँ करने का। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के रेफरेंस से बताने की कोशिश करूंगी कि आपको यहाँ पे हमें कोई भी फैंसी वर्ड्स नहीं यूज करने, हमें क्या करना है। वापस एक बार क्वेश्चन दिखाऊंगी पहले। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल वेलफेयर। हमें फर्स्ट जो दिया हुआ है उसी को लिखना स्टार्ट करना है, और हमें जो पता है उसी हिसाब से आपको लिखना है। सोशल वेलफेयर इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द ओवरऑल वेलबींग ऑफ अ सोसाइटी, पता है आपको, considering the distribution of resources and goods among its members. It's essentially a way to assess how well everyone in a society is doing. क्लियर। तो आपको समझ आया, हमने कुछ भी फैंसी नहीं लिखा। वेलफेयर इकोनॉमिक्स यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन टू कंपेयर डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेट्स। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक इकोनॉमिक स्टेट क्या है, मैं पहले 2 पर्सन को 90 रुपीज दे दूं और रेस्ट ऑफ द 8 पीपल उनको मैं अगर 10 रुपए दे दूं, तो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है इनइक्वालिटी है। एक हमारे पास ये स्टेट है जहां पे इनइक्वालिटी हमें दिखाई दे रही है। एक स्टेट ऐसी हो सकती है जहां पे मैं पर पर्सन 10 रुपए दे रही हूँ। एक स्टेट मेरे पास ये हो सकती है जहां पे किसी को 8 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 10 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 15 रुपए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर हम लोगों ने यहाँ पे इन तीनों स्टेट्स को कंपेयर करने की कोशिश की। और आप लोग मुझे इजिली बता पा रहे हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेट है यहाँ पे हमें ग्रेव इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे जहाँ 10 10 10 रुपए थे सबके पास, 10 पर्सन के पास, वहां पे हमें परफेक्ट इक्वालिटी दिखाई दे रही है। यहाँ पे इनइक्वालिटी, यहाँ पे इक्वालिटी, और यहाँ पे हम इन बिटवीन द टू सिचुएशंस लाइक कर रहे हैं। तो यही डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेट्स को एनालाइज करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। और यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में से बेस्ट कौन सी है, आप बोलेंगे 10 10 10। लेकिन डिजायरेबल कौन सी है। अगर मैं हर बंदे को 10 रुपए दे दूं लेट से, तो सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, बट एज अ रिवॉर्ड उन सबको 10 रुपए मिल रहे हैं, तो वो तो काम नहीं करेंगे ना। परफेक्ट इक्वालिटी है, और जो काम कर रहे हैं वो भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो स्टेट है इट इज नॉट डिजायरेबल फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज ये डिस्करेज करता है काफी लोगों को कि आप काम ही ना करें। ठीक है, काम करने से डिस्करेज करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें डिजायरेबल स्टेट भी देखना है इकोनॉमी में एज अ होल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से बात करते हैं। तो मैं आपको यहाँ से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमने जितना भी लिखा उसमें हमारा मेजर पार्ट क्या था, हम वो लिख रहे हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। जितना मैं आप लोगों को क्लास में समझाने की कोशिश करती हूँ हम लिखते भी वो हैं। ठीक है, तो आपको भी कोई फैंसी वर्ड्स यूज नहीं करने। अब यहाँ पे काफी लोग आपको सजेस्ट भी करते हैं कि आप लोग क्या करिए, आप लोग यहाँ पे आप क्या करें, कुछ टेक्निकल वर्ड्स को यूज करें, बट जितने रिक्वायर्ड है आप उन्हीं को यूज करेंगे। ठीक है, अदर देन दैट आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसको आप यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट हर बंदा लिखता अलग तरीके से है। आप यूटिलिटी का वर्ड यूज कर सकते थे। कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, बट टेक्निकल वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आपको फैंसी इंग्लिश लिखनी है। आपको सिंपल वर्ड्स में लिखना है। बस दिमाग में ये रखना है, अगर आप कुछ वर्ड यूज करना भी चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स में अगर कोई टेक्निकल वर्ड है जो यहाँ पे इतना भी टेक्निकल ना हो कि हमें उसके लिए डिक्शनरी खोलनी पड़े। टेक्निकल वर्ड से हमारा मतलब होता है उतना वर्ड होना चाहिए जो सबको समझ आए, और इकोनॉमिक्स वाले अगर आपका इवेलुएटर है उसको पता चले कि आपको इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी आती है। ठीक है, बस इसका इतना मतलब होता है। अब आगे देखते हैं। द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग सोशल वेलफेयर आर। सबसे पहला हम किस पे बात कर रहे हैं, रिसोर्स एलोकेशन पे। तो यहाँ पे भी हमने वही लिखा, फोकस इज ऑन रिसोर्स एलोकेशन।
It examines how resources are distributed and how this distribution affects overall well-being. अभी हम लोगों ने देखा तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है. नंबर टू कनेक्ट्स टू एफिशिएंसी एंड इक्विटी. एफिशिएंसी में मैंने आपको क्या बोला, अगर मैं 10-10 रुपए हर पर्सन को दे दूं तो उसकी वजह से रिजल्ट क्या होने वाला है, उन 10 रुपए की वजह से काफी लोग सोसाइटी में ऐसे होंगे जो काम करना छोड़ देंगे. तो 10-10 रुपए देना भी तो सही नहीं रहेगा ना. तो इसीलिए हम लोग सोशल वेलफेयर में एफिशिएंसी भी हम पे भी फोकस रखते हैं और इक्विटी पे भी. इसका मतलब ये नहीं है कि हम 90 रुपीज 2 पर्सन को दे दे और बाकी 8 पर्सन को 10 रुपीज हम दे दे. इन टोटल अगर हम 10 रुपए 8 लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भी तो जस्टिफाइड नहीं है. तो इक्विटी को भी देखना पड़ रहा है और एफिशिएंसी को भी देखना पड़ रहा है. Ideally, social welfare functions consider both economic efficiency, that is, optimal allocation of resources, and equity, that is, fair distribution of resources. A major contribution of ACP को, जो क्वेश्चन था हमने उसी को लिंक किया. A major contribution of ACP को, a British economist to welfare economist, was his analysis of externality. अब बेसिकली पहले मैं आपको समझा देती हूँ फिर आपको राइट अप पे लेकर जाऊंगी. पीगू ने क्या बोला, पीगू ने बोला कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी थर्ड पार्टी को इम्पैक्ट करते हैं. थर्ड पार्टी के लिए क्या होता है, वो कुछ कुछ वर्क ऐसे होते हैं, जैसे लेट से अगर मैं अपने सराउंडिंग में एक गार्डन बनाती हूँ, तो गार्डन बनाने से मेरे घर के नीचे कोई गार्डन है तो उससे जो फ्रेश एयर आ रही है, मेरे एडजेसेंट जितने घर होंगे उनको भी वो फ्रेश एयर मिलेगी. लेकिन उनका कोई रोल था उस गार्डन को बिल्ड करने में नहीं था. उस गार्डन को बिल्ड करने में रोल किसका है, मेरा है. फाइनेंस किसका लगा, मेरा लगा. हार्ड वर्क किसका लगा, मेरा लगा. क्लियर. तो यहाँ से लेकिन उसका बेनिफिट किसको हो रहा है, मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको भी उसका बेनिफिट हो रहा है. तो इस तरीके का जो बेनिफिट होता है, पीगू उसको क्या कहते हैं. पीगू ने बोला कि ये क्या है, इट इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मिल रही है, बाकियों को कोई बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए सच दैट जो सोशल बेनिफिट मिल रहा है यहाँ से वो और हमारा प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट जो है वो बराबर हो जाए. मैं अभी आपको थोड़ा समझाऊंगी इसके बारे में लेटर ऑन. लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे बैठ के सिगरेट पी रही हूँ, मेरे आसपास आप लोग बैठ रहे हो, आप लोग नॉन स्मोकर्स हो, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैं आपकी सराउंडिंग में बैठ के सिगरेट पीना स्टार्ट कर गई. तो मेरा सिगरेट पीने से आपको कैसा इंपैक्ट आ रहा है, आपको एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, उस चीज का आ रहा है आपको नेगेटिव इंपैक्ट. तो नेगेटिव इंपैक्ट आने का मतलब है आपको मेरी वजह से कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, कुछ तो नुकसान है ना. नुकसान को हम इकोनॉमिक्स में क्या कह रहे हैं, कॉस्ट. और इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के लिए पीकू ने क्या कहा, सब्सिडीज प्रोवाइड करो. और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के लिए आपके ऊपर टैक्स लगे सो दैट जो आप सोसाइटी को कॉस्ट दे रहे हो उसका कुछ पोर्शन आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है. क्लियर. तो आप पढ़ते हैं. पीकू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी. एक्सटर्नैलिटी का मतलब कॉस्ट एंड बेनिफिट. कॉस्ट फिर क्या दिमाग में आएगा, लॉस. लॉस मतलब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. बेनिफिट मतलब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी imposed on third parties by economic activities. These costs or benefit are not reflected in the market price of the good or service being produced. जैसे मैंने अभी आपको समझाया, अगर मैं एक सिगरेट पी रही हूँ, लेट से मेरे को पर सिगरेट पड़ती है 10 रुपए की. 10 रुपए की मुझे सिगरेट पड़ी, लेकिन उससे जो नुकसान मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, हो सकता है आपको से अस्थमा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है या कोई और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है या आपको अदरवाइज अच्छा नहीं लग रहा. कॉस्ट तो पड़ रही है ना, आपको नुकसान तो हो रहा है ना उससे. लेकिन मैंने जब सिगरेट परचेज की, मुझे तो उससे 10 रुपए ही पड़े, मेरे को कॉस्ट 10 रुपए पड़ी. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ी आपको मेरी वजह से. ठीक है, तो दीज आर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. और गार्डन के केस में मेरे पास जितना मैंने लेट से 1000 रुपए लगाए गार्डन को, प्लांट्स को लगाने में, तो 1000 रुपए अगर मुझे लगे हैं, लेकिन जो आपको उससे फ्रेश एयर मिल रही है, जो आप लोगों का मूड अच्छा हो रहा है, जो आप रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हो, वो आपको बेनिफिट मिल रहा. लेकिन मेरी पॉकेट से तो वो पैसा भी नहीं गया, लेकिन स्टिल आपको बेनिफिट मिला और आपकी पॉकेट से भी वो पैसा नहीं गया. तो इट इज अ एक्सटर्नैलिटी, जो आपने पैसा नहीं भी दिया तब भी आपको मिली. ठीक है.
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब कॉस्ट। दीज आर कॉस्ट इम्पोज्ड ऑन अदर्स सच एज पोल्यूशन फ्रॉम अ फैक्ट्री, या सिगरेट के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन सिगरेट से किसको आई एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी? नॉन स्मोकर्स को। ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप बुक्स पढ़ते हैं कई बार सिगरेट वाली एग्जाम्पल पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी पे दी जाती है, बट वहां पे एग्जाम्पल पे फर्क क्या होता है, जो मेरे सराउंडिंग में लोग सिनेरियो में होंगे वो स्मोकर्स हैं। ठीक है। अगर कोई स्मोकर मेरे सराउंडिंग में बैठ रहा है और मैं सिगरेट यहाँ पे पी रही हूँ, तो उसको मजा आएगा, वो एंजॉय करेगा। लेकिन जो नॉन स्मोकर है वो डिस्टर्ब होता है। यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल्स में आपको मैंने बता दिया, बुक में पढ़ोगे तो कंफ्यूज मत होना। These are costs imposed on others, such as pollution from a factory, and positive externalities. These are benefit conferred on others, such as education, creating a more skilled workforce. ठीक है। आप यहाँ पे गार्डन की एग्जाम्पल भी दे सकते थे, एजुकेशन की एग्जाम्पल भी दे सकते थे। Pico argued that government intervention is necessary to address externality and achieve optimal social welfare. तभी तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगी, तभी तो सब्सिडी और टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मतलब कॉस्ट, हमें डिस्करेज करना है इसी एक्टिविटी को। तो डिस्करेज कब किया जाएगा? जब आपकी पॉकेट से जब आपकी पॉकेट से पैसा अगर निकले, और पैसा कब निकलेगा? इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। फॉर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ही प्रपोज पिगुवियन टैक्स। ठीक है, which are taxes levied on the activity to discourage it and bring the marginal social cost, including the externality, in line with the marginal private cost. Conversely, for positive externality हमें encourage करना है। encourage कैसे करेंगे? अगर गवर्नमेंट आपको बोलती है ये लो पैसा, पेड़ लगाने के लिए गवर्नमेंट अगर आपको पैसा दे, आप लगाएंगे जाकर, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है। और उस पैसा मिलने की वजह से क्या होगा? आप लोगों को फायदा होगा, और ऐसी एक्टिविटीज को एनकरेजमेंट मिलेगी। बहुत लोग और भी, अगर गवर्नमेंट आपको पैसा देने लगे तो बहुत लोग और भी एनकरेज होंगे टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। और गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी? बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है आप एक्टिविटी करो। एंड फॉर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ही सजेस्ट सब्सिडी टू एनकरेज द एक्टिविटी एंड ब्रिंग द मार्जिनल सोशल बेनिफिट, इंक्लूडिंग द एक्सटर्नैलिटी इन लाइन विद द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। एम आई क्लियर? तो ये है आपका पी का। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे यही समझाना था इस मॉडल आंसर के थ्रू कि आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, वो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मैं आपको इस चीज से यही बताने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड ज्वाइन मी टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। और साथ ही केस के फॉर्म्स निकले हैं, उसके डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है चैनल पे, जाकर देखिए और आप लोग भी फॉर्म फिल करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल की क्लास पे।